प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, याद है ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा गेल-ल्यूसेक का नियम। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो है गेल ल्यूसेक लॉ। वैज्ञानिक का नियम नाम है गेल-ल्यूसेक लॉ। तो ये है आपका गेल-ल्यूसेक का नियम। गेल-ल्यूसेक का नियम क्लियर। गेल-ल्यूसेक जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या नियम दिया, जरा गौर। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि H2 गैसीय अवस्था में है और Cl2 भी आपका गैसीय अवस्था और बना रहा है आपका 2HCl और ये प्रोडक्ट भी आपका गैसीय अवस्था में। वैसे भी आप जानते हैं कि ये आपका अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको आप कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है वो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो कहलाया रिएक्टेंट, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ हम क्या बतला रहे हैं, यहाँ आपका H2G लिखने का मतलब हुआ कि H2 आर इन द गैसियस स्टेट। G इंडिकेट फॉर गैसेस। H2 गैसीय अवस्था में है, Cl2 गैसीय अवस्था में है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी आपका गैसीय अवस्था में। ये आपका H2 का मतलब हुआ कि ये है आपका हाइड्रोजन। Cl2 का मतलब है कि ये है आपका क्लोरीन, और ये HCl का मतलब हुआ कि ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक। सही। अब रही बात कि H2 के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम एक लिख सकते हैं, यहाँ क्लोरीन के पहले एक कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। तो ये नियम ये कहता है यदि गैसें आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में हो, यह नियम गैसीय अवस्था के लिए। यदि आपका रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसका जो वॉल्यूम है एक सरल अनुपात में, यानी देयर वॉल्यूम आर इन द सिंपल रेशियो, सरल अनुपात में। अगर हम यहाँ इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, मेरा इसका वॉल्यूम आयतन का रेशियो होगा रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों का रेशियो का अनुपात होगा 1:1:2। यानी गेल-ल्यूसेक ने कहा कि यदि कोई रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वह एक सरल अनुपात है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ N2 है गैसीय अवस्था में, 3H2 है गैसीय अवस्था में और बन रहा है आपका अमोनिया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अभिक्रिया दोनों दिशा। क्लियर। अब रही बात कि ये आपका है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है आपका अमोनिया। तो इसके पहले अगर कुछ नहीं है तो 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो इसका वॉल्यूम का जो अनुपात है, वॉल्यूम जो होगा आयतन, वह एक सरल अनुपात में होगा। सरल अनुपात मतलब यहाँ 1:3:2। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो है वह एक सरल अनुपात में होगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका नियम पहले आप लिख लीजिए, गेल-ल्यूसेक का नियम। अकॉर्डिंग टू
according to Gay-Lussac, when gas react to form product, then when gases reacts to form product, then their volume are in the simple way. जब गैसें आपस में संयोग करके प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसका आयतन एक सरल अनुपात में होता है। यहाँ लिख लीजिए आप हिंदी में, जब गैस तो उसका आयतन तो जब गैसें आपस में संयोग करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसका आयतन आपका एक सिंपल रेशियो में होता है, सरल अनुपात। क्लियर? चलिए इसको आप लिख लें अपने कॉपी में, नोट कॉपी में। चलिए लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एवोगाद्रोज का। चलिए ये तो था गे-ल्यूसेक का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम एवोगाद्रोज का।
एवोगाद्रोज का नियम। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि एवोगाद्रोज ने क्या, एवोगाद्रोज ने ये कहा, अगर मान लीजिए कि ये 2 सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है आपका। एक में आपका नाइट्रोजन गैस है N2 गैस, एक में आपका ऑक्सीजन, अलग अलग गैस है दोनों सिलेंडर में। अगर मान लीजिए इस सिलेंडर में भी 4 लीटर नाइट्रोजन गैस है, इसमें भी 4 लीटर नाइट्रोजन गैस है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, यानी दोनों सिलेंडर में एक में आपने नाइट्रोजन लिया, दूसरे में आपने ऑक्सीजन लिया, और दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इसमें भी 4 लीटर, इसमें भी 4 लीटर। अगर मान लीजिए इसमें अणुओं की संख्या N1 है और इसमें अणुओं की संख्या N2 है, तो एवोगाद्रोज ने कहा कि यदि दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि N1 = N2, यानी कि दोनों में अणुओं की संख्या भी समान होगा। यानी एवोगाद्रोज ने कहा कि सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कोई भी गैस आप लीजिए, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो उसमें अणुओं की संख्या भी आपका समान होगा। तो एवोगाद्रोज के अनुसार एट कांस्टेंट temperature and pressure, equal volume of all gases contains same number of यानी सामान्य ताप एवं दाब पर सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान। तो ये था आपका एवोगाद्रोज का नियम। मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स सामान्य ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान। चलिए, तो यहाँ हम अगर एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ही हुआ समान ताप एवं दाब। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका एवोगाद्रोज का नियम था। क्लियर? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइएगा तो एक नियतांक आएगा आपका Kn, और यहाँ आप जान रहे हैं कि वेयर दे के आप लिख सकते हैं, वेयर दे के कि V आपका है वॉल्यूम ऑफ द गैस,
गैस का आयतन है, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक या नियतांक जिसको कहते हैं, और n है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। क्लियर? तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब गैस का आयतन, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक या नियतांक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ अणुओं की संख्या। तो इस समीकरण में अगर मान लीजिए इस समीकरण में हम दोनों का वैल्यू अगर रखते हैं, दो अलग अलग गैस है, अगर मान लीजिए कि पहला हम लिखते हैं 4 नाइट्रोजन गैस के लिए, और नाइट्रोजन गैस, तो हमारा हो जाएगा VN2 बराबर KNN2। हम नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यानी हम ये लिखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, इधर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, चलिए पहले इतना दूर आप उतार लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप उतार लीजिए क्योंकि इधर थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए थोड़ा इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो कहने का मतलब ये था आपका एवोगाद्रोस का नियम, यानी कि यदि आपका वॉल्यूम समान हो, समान वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में आपका अणुओं की संख्या भी आपका समान होगा। तो इस फॉर्मूला को जो एवोगाद्रोस ने दिया, तो एवोगाद्रोस ने जो दिया के बराबर आपको क्या वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला जो दिया आपका, आपने कहा कि V प्रोपोर्शनल टू N, तो हम लिख सकते हैं V बराबर KN। अब हम दो गैस आपने लिया है, एक लिया है 4 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस के लिए हम लिख रहे हैं कि V नाइट्रोजन मीन्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू KNN। समीकरण 1, यानी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू K अणुओं की संख्या नाइट्रोजन का, अलग अलग गैस है। अगर इसी प्रकार से हम और ऑक्सीजन गैस के लिए लें
तो VO2 इक्वल टू समीकरण 2। अब आपने क्या कहा, यदि दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाए तो अणुओं की संख्या समान। चलिए हम यदि मान लीजिए कि दोनों का वॉल्यूम VN2 बराबर VO2 कर दें, तो आप लिख सकते हैं KNN2 बराबर KNO। तो के कटेगा, इसका मतलब NN2 बराबर, इसका मतलब हुआ दोनों में अणुओं की संख्या भी समान। तो कहने का मतलब हुआ यही था एवोगाद्रोज का नियम, यानी कि यदि दो अलग अलग गैस है और यदि दोनों का वॉल्यूम बराबर है उसमें आपका अणुओं की संख्या भी समान हो। यही था आपका एवोगाद्रोज का नियम कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल, यानी उसमें अणुओं की संख्या भी वो आपका समान होगा। चलिए उतारना है अपनी कॉपी में। तो चलिए, तो आज मैंने आपको दो नियम बतलाया, एक आपका गे-लुसैक का नियम और दूसरा एवोगाद्रोज का नियम। चलिए आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।